रागिनी, आरव को एक नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम्हें क्यों लगता है कि आरव तुम्हारे साथ जाएगा? मैं जानती हूँ अपने बच्चे को, अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये आरव जाएगा, ये फैसला हो चुका है। अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता रागिनी। मैं जानता हूँ आरव ने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी सजा ये तुम्हारे कारण भुगता है। मैं जानती हूँ कि गलती मेरी है और मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूँ। साफ बताइए इन्हें रास्ते में क्या होगा गलती को सुधार कर? क्या होगा गलती को सुधार कर? ये जो दिन काट कर आया है जेल में, तो दिन लौटा पाओगी तुम इसे? इसका फ्यूचर जो खराब किया है तुमने, उसे लौटा पाओगी? जेल का ठप्पा लगा हुआ है इसके नाम पर, उसे मिटा पाओगी? नौकरी तो छोड़ो, ये यहां रहा तो इज्जत भरी नजर भी नसीब नहीं होगी इसे। कैसे सुधार? तुम सही कह रहे हो, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक चांस चाहिए। क्या चांस चाहिए? मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ, मैं चेंज करना चाहती हूँ अपने आप को। कैसे सुधारोगी? तुम्हें जो नुकसान करना था तुम कर चुकी, अब क्या क्या सुधारोगी? तुम चाहती थी ना लोग तुम्हें देखकर बोले, वो देखो रागिनी पटेल जा रही है। मदर इंडिया, उसूलवादी उसूलों का झंडा लेकर तुम चलती थी, जिसकी वजह से तुमने अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद की। क्योंकि तुम चाहती थी कि लोग तुम्हें देखकर बोले कि इसके उसूल इतने पक्के हैं कि उसके सामने इसका बेटा भी कुछ नहीं। लेकिन नहीं, तुम खुद गर्ज हो। You're a selfish woman, रागिनी। मैं जानती हूँ नचिकेत, मैं जानती हूँ। तुम जो कहना तुम कह लो। मैं सेल्फिश हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं खराब हूँ, आई एम अ बैड मदर, लेकिन मुझे एक चांस तो दो, एक मौका तो दो सब कुछ ठीक करने का। मैं इसे अच्छी जिंदगी दूंगी। आरव, कुछ बोल ना आरव। रागिनी बस अब ड्रामा बंद करो। मैंने कहा था आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्या कह रही थी तुम? मौका चाहिए तुम्हें? कितने मौके दिए जाए तुम्हें रागिनी? और क्यों तुम्हें मौका दिया जाए? ताकि तुम किसी और की जिंदगी को बर्बाद कर सको। ये जिंदगी है, कोई खेल नहीं, कोई सर्कस नहीं। समझ रही हो? I hate you so much. तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। और इसलिए नफरत नहीं करता तुमसे रागिनी कि तुमने मुझे गलत समझा, मुझे छोड़ा, मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया। अपने आप को समझाने का एक मौका भी नहीं दिया। एक मौका नहीं दिया तुमने। आज किस हक से मौका मांग रही हो तुम? I'm sorry, लेकिन अब तक जो हुआ वो आगे नहीं होगा। मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, आरव मेरे साथ रहेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते नचिकेत। मैं ऐसा करूंगा। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। आई प्रॉमिस यू। तुम आरव को मुझसे अलग नहीं कर सकती। यू कांट डू। आरव से पूछ लो। आरव बता अपने पापा को कि तू अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, इनके साथ नहीं जाना चाहता। तू इस वक्त मुझसे नाराज है बेटा, मैं जानती हूँ। Stop it now! क्या सुनना चाहती है? कोई प्यार नहीं करता हूं मैं आपसे, नफरत करता हूं मैं आपसे, भूल जाना चाहता हूं आपको हमेशा के लिए। इसलिए पापा के साथ जा रहा हूं। I'm going with my father. That's it. बोल रहा है आरव? वही बोल रहा है जो तुमने सुना रागिनी। क्या सुना है? तुमने ब्रेन वॉश किया है इसका नचिकेत। वरना मेरा बेटा जानता है कि उसकी माँ उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। वो कभी ऐसे बोल ही नहीं सकता। तुमने उसे उकसाया है, बहकाया है इसे। शायद इसी वजह से मुझे बिना बताए इसे जेल से यहाँ लेकर आए ताकि ये मुझसे मिल ना सके, मुझसे बात ना कर सके। ये सब तुम्हारी। आ गई ना तुम अपनी औकात पर। दिखा दिया ना सबको अपना असली चेहरा। यही हो तुम, किसी को ढूंढो उस पर दोष डालने के लिए। प्ले द ब्लेम गेम, है ना?
मुझे कोई जरूरत नहीं है आरव को ब्रेन वॉश करने की। ये अभी बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद कर सकता है। मैं नहीं मानती इस फैसले को। सब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। आई नो यू। रागिनी, क्या क्या बोले क्या जा रही हो तुम? हम सारे चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओ। मेरे बेटे का बर्थडे है यार। मैम, ये मेरे बेटे की लाइफ का सवाल है। प्लीज यू जस्ट स्टे आउट। आरव को मैंने पाला है, अपनी आंखों से इसे बड़ा होते हुए मैंने देखा है। इसकी हर प्रॉब्लम, हर आदत से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान इसकी लाइफ में मेरी जगह ले ही नहीं सकता। अब तक मैं गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही थी, बट नॉट एनीमोर। जो आदमी एक बेटे को अपनी माँ से अलग कर सकता है अपना बदला पूरा करने के लिए। Excuse me? What do you mean बदला पूरा? क्या लगता है तुम्हें मैं ये सब कर रहा हूँ तुमसे बदला लेने के लिए? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? दिखाई दे रहा है मुझे नचिकेत, ये सब आरव को सपने दिखाना कि मैं तुम्हें यूएस ले जाऊंगा, एक अच्छी जिंदगी दूंगा, ये सब क्या है? You're doing all this to get back at me. मुझे तकलीफ देना चाहते हो, मुझे तड़पाना चाहते हो, सजा देना चाहते हो तुम। I know। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मेरी सोच घटिया है ना, लेकिन तुम्हारी हरकतें घटिया है नचिकेत। तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो ना, लेकिन तुम मैनिपुलेटिव हो। एक बच्चे को अपनी माँ के खिलाफ तुम भड़का रहे हो तुम। मेरा बच्चा लगा के रखिए। मेरा भी बेटा है यार, जिसमें उसकी भलाई है मैं उसके लिए कर रहा हूँ। नहीं नचिकेत, इसमें तुमसे ज्यादा हक मेरा है। ये मेरा बच्चा है और तुम आज तक अपनी मनमानी करते रहे। जब चाहे आए, जब चाहे चले गए, लेकिन नॉट एनीमोर। इस बार मैं अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दूंगी आरव। बस करो माँ। इनफ नाउ। कब से बोले जा रही हो आप? और क्या बोल रही हो आप? मैं इंसान हूं, कोई टेबल पे पड़ा हुआ सामान नहीं है कि आपने खरीद लिया कि मुझे चाहिए, आप नहीं ले जा सकते। यही प्रॉब्लम है माँ आपकी। आपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ हक जताया है। आप जो कहोगे वो सही है और हम जो करें वो गलत, नहीं तो। और प्लीज स्टॉप दिस इमोशनल ड्रामा। और क्या मेरा बेटा कहां था आपका वो प्यार जब मैं 1 साल जेल में तड़प रहा था आपके लिए? तब कहां थी आप? बात करते हो प्यार की। माँ प्लीज, पापा के साथ जाने का डिसीजन मेरा खुद का है और किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। और क्या बोल रहे हैं आप कि आपने मुझे पाला? एक व्हाट अ बिग डील। आपकी जिम्मेदारी थी मुझे पालना, लेकिन मैंने भी वही किया ना जो आपने मुझे कहा। जब कहते थे, जो कहते थे, मैं वही करता था। लेकिन क्या हुआ उसका? कोई फायदा नहीं। बचपन से लेकर आज तक कुछ नहीं मिला मुझे। प्यार, पता नहीं मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। माँ प्लीज मेरा और मुंह मत खुलवाओ। अब प्लीज यहां से जाइए प्लीज। आरव, ऐसे कैसे बात कर सकता है तू अपनी माँ से? पूछ भी कैसे सकते हो उसे कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? आज जो अचानक पापा की रट लगाए हुए हो ना, कहाँ थे वो इतने टाइम तक? किधर थे वो जब तुमको बुखार आया था और तुम्हारी माँ रात भर तुम्हारी सिरहाने बैठी रही थी? किधर थे वो जब तुम पहली बार स्कूल जाते वक्त रोए थे और तुम्हारी माँ पूरा दिन क्लास के बाहर खड़ी रही थी ताकि तुम उसे देखो और ना रो? मुंह खुलवाने की बात कर रहे, मेरा मुंह मत खुलवाओ आरव। मैंने देखा है तुम्हारी माँ को, इस औरत को जो इसने तुम्हारे लिए किया है। अरे ये तो पूछो क्या नहीं किया इसने तुम्हारे लिए? जो बस में था वो भी किया है, जो बस में नहीं था वो भी किया है। अपनी इच्छा है, आकांक्षा है, जिंदगी, लाइफ, हंसी खुशी सब कुछ साइड में रख दिया तुम्हारे लिए और ऋषि के लिए। और आज तुम मुझसे पूछ रहे हो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? बस करो अब आप अपना इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो। कहां थी माँ वो जब 1 साल में जेल में तड़प रहा था इनसे मिलने के लिए? तरस गया था इनकी शक्ल देखने के लिए, इनकी आवाज सुनने के लिए। मैं भी यही सोचता था कि माँ मेरे बिना कैसी होंगी, खा रही होंगी कि नहीं हो रही। अब मुझे कुछ नहीं सुना, आप प्लीज यहां से जाइए। चलो, कोई फायदा नहीं है इधर खड़े रह के, और इस बेटे को ले जाने में भी कोई फायदा नहीं जो तुमसे ये पूछ रहा है कि तुमने उसके लिए क्या किया है। आरव, देखो तुम्हें इसी बात की चिंता है ना कि रागिनी तुम्हें शायद सिक्योर फ्यूचर नहीं दे पाएगी, तो उसमें तो चिंता जैसी कोई बात ही नहीं है। देखो, मैं रागिनी के साथ शादी कर रहा हूं, मैं अपना हॉस्पिटल तुम्हारे नाम कर दूंगा। हाँ सच्ची, तुम्हें एक
सिक्योर फ्यूचर मिलेगा, ब्राइट फ्यूचर। जस्ट कम बैक आरव, जस्ट कम बैक। थैंक यू अमन अंकल, बट आई एम सॉरी, मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि मैं पैसों के लिए पापा के पास जा रहा हूँ, तो अब ऐसा नहीं है। और मुझे कोई आपके हॉस्पिटल में इंटरेस्ट नहीं है। आप यंग हैं और कल को आपको कोई और औरत या लड़की पसंद आ गई तो आप उनसे भी शादी कर सकते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी की बात कहाँ से आ गई? और मैंने सुना आपकी तो 2 बहनें भी हैं और उनके बच्चों के लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो मिल गया आपको अपना जवाब डॉक्टर अमन। अपना हॉस्पिटल आप आरव के नाम कराएंगे। मैं मानता हूं कि अब रागिनी के होने वाले पति हैं और इस हैसियत से आप आरव के पिता कहलाएंगे, लेकिन आरव का बाप अब भी जिंदा है। कहलाने में और होने में बहुत फर्क होता है डॉक्टर। अब आगे कुछ कहना है आप दोनों को? यहाँ प्लीज, आज आरव का जन्मदिन है, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो आई सॉरी, आई हैव टू आस्क यू टू लीव। Excuse me, may I have your attention, please? I'm sorry, ये जो कुछ भी अभी हुआ उसकी वजह से सबका मूड थोड़ा किरकिरा हो गया और मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से घर जाएं पार्टी छोड़कर। मैं यहाँ मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को कुछ बताना चाहता हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। मैंने सोचा है कि अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे भी हक है प्यार पाने का, प्यार देने का, इसलिए आई थिंक टाइम हैज कम फॉर मी टू। आरव, सो आई हैव डिसाइडेड कि अब नो मोर अनहैप्पीनेस। अभी जो भी करूंगा अपने बच्चों के लिए करूंगा। खुशी देना चाहता हूं तुम सबको। हर फैसला तुम्हारे हित में होगा। तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है निशी? तेरी भी बात कर रहा हूं। आजा। You guys are supposed to smile. खुश रहो। Come, let's do the खन्ना हडल। रागिनी ते रागिनी, आरव बेटा, हाँ माँ, वो छत पर था, पढ़ाई कर रहा था मैथ्स की। इस बार कम से कम 90% चाहिए मुझे। या आई विल ट्राई। ये देख, नया लैपटॉप 25,000 रुपए का है। ये है तेरे काम की चीज, तो तेरे को जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। संभाल के रख इसे। आप नहीं डिसीजन लेंगे मेरी लाइफ के लिए, और मैं बिजनेस करने के लिए आपसे एक पैसा भी नहीं मांग रहा हूं ना। पापा फंड्स दे रहे हैं। एक पैसा नहीं लेगा तू नचिकेत से, समझा? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसका फ्यूचर तबाह कर दिया। लेकिन बस रागिनी, अब और नहीं। अब मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। रागिनी, आरव को एक नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूं। ये जो दिन काट कर आया है जेल में, वो दिन लौटा पाओगी तुम इसे? इसका फ्यूचर जो खराब किया है तुमने, उसे लौटा पाओगी? जेल का ठप्पा लगा हुआ है इसके नाम पर, उसे मिटा पाओगी? नौकरी तो छोड़ो, ये यहां रहा तो इज्जत भरी नजर भी नसीब नहीं होगी इसे। कोई प्यार नहीं करता हूं मैं आपसे, नफरत करता हूं मैं आपसे। भूल जाना चाहता हूं आपको हमेशा के लिए, इसलिए पापा के साथ जा रहा हूं। इस बार मैं अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दूंगी आरव। बस करो माँ। अरे क्या मेरा बेटा कहाँ था आपका वो प्यार जब मैं 1 साल जेल में तड़प रहा था आपके लिए? तब कहाँ दिया? बात करते हो प्यार की। मुझे कुछ कहना है। मैं इनफैक्ट तुमसे
कहना चाहती थी हमेशा, जो मैंने इतने साल नहीं कहा, वो पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। हाँ, मैं नहीं कह पाती अभी भी। कोई बात नहीं, तुम मत कहो। तुम भी मत कहो। अगर कहूंगा नहीं ना तो मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं अंदर ही अंदर गिल्ट से मर जाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे बोल देना। उस दिन जो भी कुछ हुआ, मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गया। आई नो वो गलत था। खुद को सही साबित करने के लिए मैंने तुमको गलत ठहराया। मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। तो ऑनेस्टली गलती तो मेरी भी थी। मैं पता नहीं क्या सुन के क्या समझ बैठी और मैंने तुम्हारे साथ क्लैरिफाई भी नहीं किया। गलती तुमसे भी हुई, गलती मुझसे भी हुई, तो ये सब बराबर हो गया। बाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आरके। क्या हो रहा है भाई? हाँ? अच्छा, बात करते हैं। तुम इतने इमोडेस्ट कैसे हो सकते हो आरके? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तब यहाँ इस पार्टी में चले आए। देविका प्लीज यहाँ नहीं। और कमाल कर, तुम और डिम्पी कमाल के भाई और भाभी हो। किसी और की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तुमने अपने खुद के भाई को एक मिनट घर में वापस आने से मना किया। एक मिनट देविका, किसी और की फैमिली मतलब क्या? ये सब मेरे अपने हैं, ठीक है? हाँ, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, हर रिश्ते में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों को तोड़ देंगे। मेरे अपने, ये मेरे अपने, रियली? प्लीज देविका, अगर ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता ना, इसका मतलब हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अब तुम हमारे रिश्ते को प्रॉब्लमैटिक कह रहे हो, तो क्या करना चाहते हो? हाँ, शादी तोड़ना चाहते हो? इज दैट व्हाट यू सेइंग? फाइनली इसने वो ही कर दिया ना जो वो चाहती थी। देविका, तुम पैम के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों नहीं बोलो डिम्पी? I knew she was a really smart woman. देविका, तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है मेरे। तुम इस हद तक गिर सकती हो तो ये अंदाजा। बस एक शब्द भी अगर पैम के खिलाफ बोला ना तो मुझे लगता था कि तुम्हें मेरे रिश्तों की कीमत पता होगी, लेकिन नहीं, तुम मुझे ही नहीं समझती तो तुम मेरे रिश्तों को कैसे समझोगे? अगर हम एक सोच के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते ना तो हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए बस। या राइट, कि मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है एक ऐसे इंसान के साथ जिसे ये भी नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है, उसको करना क्या है और किसके साथ रहना है। एक ऐसे इंसान के साथ आई एम वेस्टिंग माई टाइम। इसलिए मैं ही जा रही हूँ। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे खानदान, तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारी फैमिली मुबारक हो। और अब दोबारा मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। You get that? भाई, are you okay? आज लाइफ में पहली बार कुछ करके खुशी मिल रही है। गुड गुड। अगर मन अच्छा है तो शाम भी अच्छी होनी चाहिए। तू कहीं नहीं जा रहा है? आज के लिए मैं अपने हाथों से ड्रिंक बनाता हूँ। लाजवाब। चल, लेट्स गो। भी यार, ये क्या हो गया अभी? क्या आर के वापस सिंगल हो गया है? रागिनी, आरव बाहर कैसे आ गया? नचिकेता तो उसे अपने साथ क्यों ले गया? तू गई थी ना वहां पर, तूने मुझे फोन पर कुछ बात नहीं बताई। क्या हुआ है आखिर? सनीता, वो हमारा बड़ा वाला सूटकेस का है जो हम लोग फार्म हाउस लेकर गए थे। आप सूटकेस क्यों चाहिए तुम्हें रागिनी? आरव के कमरे में रखा है ना, ऊपर अलमारी के। वही है ना, आप आइए जरा मेरे साथ, मुझे हेल्प चाहिए। सनीता, आइए जरा। रागिनी, वो क्या हुआ है आखिर? कोई बताएगा मुझे? सनीता, सनीताई, जरा कवर में से आरव का सामान निकालिए। उसके शर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स, और वहाँ ड्रॉअर में उसके सॉक्स है और बेल्ट्स है, और वहाँ नीचे जैकेट्स है, वो निकालिए। रागिनी, ये क्या कर रही है? उसका सामान पैक कर रही हूँ सनीता। ना वहाँ पे वो अमेरिका जा रहा है, अपना सामान साथ में लेकर जाएगा ना, या ऐसे ही जाएगा? यहाँ पे सामान यहीं पे हमें ही पैक करना पड़ेगा। आप हेल्प करेंगी या मैं करूँ सब अकेले?
ये शर्ट रहने दो। आपको याद है मैं ही उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन एक बार भी नहीं पहनी उसने। कहता था माँ आपकी टेस्ट बड़ी ओल्ड फैशन है। टी शर्ट्स पैक करती हूँ, इसमें कंफर्टेबल फील करता है। आप जरा पैक करिए ना, मैं उसके शूज लेकर। डॉक्टर नीर आरव को अपने साथ अमेरिका लेके जा रहे हैं। सनी ताई यहाँ आइए जरा, आरव के शूज पैक करिए। प्लास्टिक बैग में डालना वरना खराब हो जाएंगे। हाँ, कपड़ों को टच नहीं करना चाहिए। और उसकी वो डायरी। रागिनी एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? आरव का सामान पैक कर रही हूँ, वहां जाएगा तो अपनी चीजें चाहिए होंगी ना उसे। तकलीफ पे बातों का पर्दा डालोगी तो वो छुप नहीं जाएगी। और क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ? यही कि तुम एकदम नॉर्मल हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन सी द पेन इन योर आईज रागिनी। हाँ हूं ना सर, अपने बच्चे की चिंता तो होगी। आरव एक नई जगह जा रहा है, नए देश जा रहा है। मेरा फर्ज बनता है कि उसे वहां जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं उसके साथ भेजूं, ताकि उसे वहां जाके कोई दिक्कत ना हो। So I have to accept कि मेरा आरव अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता सर, अपने पापा के साथ जाना चाहता है। वो उसी में उसकी खुशी है। सब ये रोना धोना, ये इससे कुछ नहीं होगा सर। मुझे आरव के भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है कि उसके लिए क्या भला है। There's no point of this. रागिनी, देखो रागिनी, क्या होने वाला है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो। नहीं होगा सर, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। आरव मुझसे दूर जा रहा है सर, हमेशा हमेशा के लिए। नचिकेत आखिर कामयाब हो ही गया मेरे आरव को मुझसे अलग करने में। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है सर। आरव जा रहा है, नहीं रागिनी, जा रहा है सर। नहीं, अपनी उम्मीद मत तोड़, कभी मत तोड़। आई नो इट्स अ टेस्टिंग टाइम, बट कम व्हाट मे, आई एम देयर विद यू। हाय, वो मैं यहाँ पे आया था, आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। आप तो पार्टी में भी आए थे, लेकिन एक बार भी बर्थडे विश नहीं किया।